गांधी मैदान को हम चप्पा चप्पा भर देंगे हम पान समाज का, ये भी आप देख लीजिए। अगर आप अपने घर के लिए, अपने घर को बचाने के लिए आपको अगर सड़क पे आना पड़े, आपकी गर्दन कटाना पड़े, उसके लिए भी आप तैयार? उसके लिए भी हम तैयार। अलग अलग जगह होता तो जनसुराज की पार्टी से, जनसुराज की जो मीटिंग होने वाली है उससे 3 गुना मेरा तो बड़ा हो। निशाने पे है, और इसलिए निशाने पे है कि भाई अगर पान समाज के साथ इंसाफ नहीं किए तो हम तो सत्ता में नहीं आने देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आंदोलन करें, सरकार माने नहीं। पटना हिलाए हैं, दिल्ली भी हिला देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। हांको रथ हम पान है, हम पान है, हम पान है, ये बातें बीते दिन कही हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी ने। और आपने सुना है कि उन्होंने बजाबता अब तो आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत आईपी गुप्ता जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू समरीन। सबसे पहले गुप्ता जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से आप लोगों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, अब आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, सरकार ने हमारे 75 वर्षों तक डिनाई करते रहे पान अनुसूचित जाति राइट का, और अभी जो सरकार ने हमें वापस ले लिया है अधिकार को, मेरी आंदोलन सिर्फ इसलिए है कि एटलीस्ट सरकार को हमारी बातों को सुननी चाहिए था। तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन में कहीं ये नहीं था सरकार के लिए कि आप कल करिए, परसों करिए। वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। हमारे पास ऐसे 5-6 पॉइंट थे जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को सुनने से भी इनकार किया या हम लोगों से मिलने से भी इनकार किया। और मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में जिस तरह से हमारे बच्चों को परीक्षा में सारे को नोटिस भेजा जा रहा है कि आप पान थे, अपनाती तत्वा करके ईबीसी का फॉर्म भरिए, उनके बीपीएससी परीक्षा की बात बिल्कुल, बीपीएससी हो, नीति आयोग हो, शिक्षक टीआरई 3 हो, या फिर वो सिपाही भर्ती हो, यूनिवर्सिटी, जो सारी एक के बाद एक चिट्ठियां निकाल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे भविष्य पे, हमारे बच्चों के भविष्य पे सरकार तलवार चला रही है सरकार बच्चों के भविष्य पर। और हमने इस बाबत एक आंदोलन भी किया था 27 तारीख को, और हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा। उनके प्रधान सचिव को भी चिट्ठी सौंपी। प्रोफेसर राम बेचन राय जो कोई, मैंने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को बात कहलाने की कोशिश की, लेकिन जो जवाब मिला नहीं। जो पदाधिकारी है, जो सरकार के मातहत काम करते हैं, जो हमारे खिलाफ में लड़े, वही लोग वहां बैठे हुए हैं। और हमारी बात या तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, या तो ये जो लोग हैं सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। दो में से एक सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं सुन रही थी आपको बीते दिन जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में आईपी गुप्ता जी ने आंदोलन का रोड मैप भी बताया है। हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में जरा यहाँ पर भी बताइए कि रोड मैप क्या होने वाला है। रोड मैप ये है कि हम हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन है। ठीक है, कब से शुरू होगा? ये 6 अक्टूबर 2024 को हम बापू की धरती चंपारण से चालू करेंगे, और पूरे बिहार में 8 यात्रा निकालेंगे, 8 या 9 यात्रा। और ये 8 या 9 यात्रा ये लगभग 3 से 4 महीने चलने वाला है। ये 3-4 महीने में हम प्रमंडलीय रैलियां करेंगे, जैसे भागलपुर है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है, पूर्णिया है, इन सारे 9-10 रैली होगी। ठीक है, इस यात्रा के दौरान। और अंतिम जो रैली हमारा होगा 23 मार्च 2024 को 25 को पटना के गांधी मैदान में। और हम जरूरत पड़ी तो गांधी मैदान से भी आगे निकलेंगे। हम झारखंड जा सकते हैं, हम दिल्ली जा सकते हैं, हम कलकत्ता जा सकते हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं आईपी गुप्ता। हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच कीजिएगा। देखिए, आपने बड़ी बात कह दी है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम दिल्ली भी कूच करेंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि गांधी मैदान भर जाएगा गुप्ता जी? यही बात तो हमसे ये लोग कहा करते थे बापू सभागार में कि 8,000 10,000 लोग कहाँ से ला पाएगा ये पान समाज के लोग। सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाया था, और मैं उस समय भी कहा था कि बापू सभागार के रैलियों के 20 बरस पुराने और आने वाले दिनों में वो भीड़ नहीं हुई होगी जो हमारी होगी। और मुझे लगता है
कि गांधी मैदान को हम चप्पा चप्पा भर देंगे हम पान समाज का, ये भी आप देख लीजिएगा। चप्पा चप्पा गांधी मैदान का हम भर देंगे। मैं आपको सुन रही थी कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में आईपी गुप्ता ने एक बस का भी जिक्र किया था, लग्जोरियस बस, करोड़ों वाली बस का आपने जिक्र किया था। आप ये बात बताइए गुप्ता जी कि पान समाज के पास इतना पैसा है, कहाँ से लाएंगे आईपी गुप्ता इतना पैसा? बात पैसे की नहीं होती, बात जज्बे की होती है। अच्छा, बात जब जज्बे की हो हाँ, तो हाँ। पैसा तो हो ही जाएगा। बात जज्बे की होती है, लेकिन एक बात बताइए, आएगा कहाँ से पैसा? करोड़ों वाली बस में बैठेंगे आईपी गुप्ता, बैठेगा पान समाज, इतना पैसा कहाँ से आएगा? जिस समाज की आबादी 80 लाख हो, 80 लाख आबादी हो, अगर 10 रुपया भी एक आदमी दिया तो कितना हो जाएगा समझ लीजिए आप। कितना हो 8 करोड़ जाएगा रुपए तो जी? होंगे, हाँ हाँ, 8 करोड़ तो हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर तो जिसकी फिर आबादी इतनी बड़ी हो हाँ, और हमारे समाज में हाँ। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हम्म, और ये भी बात है कि अगर मुझे अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे भी करूं तो मुझे घर भी बेचना पड़े, जमीन भी बेचना पड़े, अरे बाप रे, तो भी आंदोलन चले। सड़क पर आ जाइएगा। अगर आप अपने घर के लिए, अपने घर को बचाने के लिए हाँ हाँ, आपको अगर सड़क पे आना पड़े, आपकी गर्दन कटाना पड़े, उसके लिए भी आप तैयार हैं? उसके लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा, एक बात एकदम सच्चाई के साथ इसका जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि आप आंदोलन की शुरुआत 6 अक्टूबर से कर रहे हैं, 2 अक्टूबर क्यों नहीं? क्या इसकी वजह प्रशांत किशोर? हाँ जी, हाँ, बेसिकली प्रशांत किशोर जी का डर गए क्या प्रशांत किशोर नहीं से? नहीं नहीं, गांधी की धरती एक ही है, जी जी, जहां से मुझे शुरुआत करना है। उनका पहले से जन स्वराज का प्रोग्राम तय है। अगर जगह दो अलग अलग होता है बापू की, वो जहाँ सब लोग करना जी, चाहते जी। हैं, तो एक भी दिन कर सकते थे। हाँ, हाँ। और मुझे लगता है कि मैं अगर अलग अलग जगह होता तो जन स्वराज की पार्टी से जन स्वराज की जो मीटिंग होने वाली है जी, जी, जी। उससे 3 गुना मेरा तो बड़ा हो ही जाता। प्रशांत किशोर से 3 गुना ज्यादा अच्छा और ज्यादा लोग आपके कार्यक्रम में पहुंचते हैं। एकदम बिल्कुल पहुंचते हैं। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर बिल्कुल कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं नहीं, आपको लगता है कि मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं की थी। हाँ, हाँ, एक तो हम पान समाज से हैं ना, हमारे समाज की कोई पहचान नहीं है, बिल्कुल। तो लोग बड़ी आसानी से हमको बड़ा इजीली ले लेते हैं। जैसे बापू सभागार में भी लोग, हमको कोई भरोसा नहीं कर रहा था बिल्कुल, कि हाँ। होगा कि नहीं होगा, जी। लेकिन हमने दिखा दिया कि 3 दिन हमारे लोग पहले से आके टिके थे मिलर हाई स्कूल में, बिल्कुल, और जी, जब जी, वहां जी। से हम लोग चले तो सड़क जाम करते हुए चले गए थे। और जब मैं बापू सभागार पहुंचा 10,000 का भीड़ के साथ में, एक मेरे पैर रखने की जगह पहले से नहीं थी लोगों। अंत में ये हुआ कि प्रशासन को मेन गेट लगाना पड़ा, बापू सभागार का गेट लगाना पड़ा, सारी चीजें करनी पड़ी, वो कर दिखाया था हमने। जी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे पान समाज के बच्चे जी, मातहत हैं, हम हमारे लोग मातहत हैं, वो चींटियों की तरह पटना को घेर लेंगे। चींटियों की तरह पटना को घेर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है गुप्ता जी, सवाल ये उठ रहा है कि लगातार आप कह रहे हैं कि जो भी पान समाज के अधिकार की बात करेगा, जो भी पान समाज के लोगों को उनका हक देगा, आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और अभी तो आप कांग्रेस में हैं, तो अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि हम पान समाज की बात करेंगे, हम पान समाज को उनका अधिकार देंगे, तो क्या आईपी गुप्ता बीजेपी में अपने लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे क्या? बात शामिल की नहीं है, हाँ, समर्थन करने का मतलब ये नहीं होता कि शामिल करना अच्छा। होता है। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी सरकार, बीजेपी छोड़िए, जो भी सरकार, नहीं, अगर बीजेपी वाले खुला ऑफर मैं बता दूं, अगर बीजेपी सरकार ये कर देती है तो हमारे रोके भी हमारा समाज नहीं रुकेगा। हम तो उनके अधीन है ना, हम किसके नेता हैं? हम नेता अपने समाज के हैं, और जो हमारे समाज की रक्षा करेगा स्वाभाविक तौर से हम उसके साथ जाएंगे। स्वाभाविक तौर से हम उनके साथ जाएंगे, जो भी करेगा, वो वो चाहे राजद की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जदयू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार। अगर बीजेपी वाले ये कर देते हैं और आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता के लोग उधर चले जाते हैं, तब तो महागठबंधन को कड़ा झटका लगेगा। देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ, हाँ, हाँ, आजीवन कांग्रेसी रहेंगे, जी, लेकिन ये मैं जानता हूँ हाँ, कि मैं अपने लोगों से भी कहूंगा, कांग्रेस वाले से भी मैं कह सकता हूँ जी, कि बीजेपी ने हमें ये अधिकार दिया है। बिल्कुल। हम अपने लोगों को नहीं कह सकते हम्म, कि आप कांग्रेस की तरफ आइए, उधर जाइए, क्योंकि उसने हमारे हितों की रक्षा किया है। और मैं कहूंगा भी तो नहीं हमारे लोग मानेंगे। नहीं मानेंगे, मैं बिल्कुल बिल्कुल
स्पष्ट बात कर रहा हूँ, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं करती। हमारे लाग लपेट की बात नहीं कर रहे जो भी हैं। समाज को हाँ, करेगा वो हम समाज को रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, हाँ, वो हमें हाँ, कहेगा गुप्ता जी उसने दिया है, जी, दिया है, हमें बिल्कुल। कर्ज उतारना है, जी, जी, हम जी। कैसे रोकेंगे अपने लोगों को? हम्म। क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? ये भी तो एक बात होती है। ये भी एक बात होती है। चलिए एक आखिरी सवाल है गुप्ता जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2025 में चुनाव आ रहा है और आईपी गुप्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी वजह से पूरा माहौल बना रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, हाँ, चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप ही गुप्ता लड़ेगा अकेला? हाँ, हाँ, अब एक टिकट के लिए इतनी बड़ी आंदोलन करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल उतना तो नहीं। अभी गुप्ता की हैसियत हो गया है। और हम्म, कांग्रेस ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैंने आपको एमपी में नहीं लड़ाऊंगा, हम्म, नहीं लड़ा सके तो आपको हम्म, विधानसभा लड़ाएंगे। बिल्कुल तो जी। फिर इतने बड़ा आंदोलन करने की क्या आवश्यकता, अगर सिर्फ मैं अपने की सोचूं तो? मेरे अपने से एमएलए एमपी बनने से कुछ नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हमारे होगा। पान समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। हम्म, ये लड़ाई आईपी गुप्ता की व्यक्तिगत नहीं है, जी, जी, ये जी। लड़ाई पान समाज के अधिकार वापस लाने की है। हम्म, और इसलिए बात वहाँ ये बात चुनाव को मद्देनजर में इसलिए रखा जा रहा है जी, जी। कि हम ये नहीं कहेंगे 2025 चुनाव मेरे निशाने पे नहीं है। 2000 निशाने पर है 25। एकदम 2025 निशाने पे है, और इसलिए निशाने पे है हम्म, कि भाई अगर पान समाज के साथ इंसाफ नहीं किए हम्म। तो हम तो सत्ता में नहीं आने देंगे आपको। हम तो सत्ता में नहीं आने देंगे, बड़ी बात ये कह रहे हैं बिल्कुल आप। बड़ी बात है। हमारे जो जी। पान समाज के जो हाँ, वोट है हाँ, ना, आप कहीं 500 से हार रहे हैं, कहीं 800 से हार रहे हैं, कहीं बिल्कुल, 1000 से हार रहे हैं, बिल्कुल, कहीं जी, 5000 से हार जीत रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल, हाँ। और हम हर जगह तो उतना जरूर है हम्म, कि आपके पैर के नीचे से कुर्सी तो हम खींच ही सकते हैं। पैर के नीचे से कुर्सी तो हम खींच ही सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल जहन में आया तो सोचा कि पूछ लेते हैं गुप्ता जी से। गुप्ता जी, कुछ वक्त पहले हमको याद है कि मुकेश सहनी भी बिल्कुल आपकी ही तरह बात कर रहे थे। एक ऐसी आलीशान सी बस भी आई थी, लग्जोरियस बस आई थी, जिसमें सवार हुए थे मुकेश सहनी, लोगों के बीच गए थे मुकेश सहनी और साफ साफ कह रहे थे कि निषादों को आपको आरक्षण देना होगा। अभी हम सुन रहे हैं कि आईपी गुप्ता का भी कुछ वैसा ही प्लान दिखाई दे रहा है, वही वाली लग्जोरियस बस दोबारा आ रही है और फिर से आप कह रहे हैं कि आपको पान समाज को उनका अधिकार देना होगा। तो लगता है कि मुकेश सहनी को भी टक्कर दीजिएगा आप? देखिए सबसे पहले बता, आईपी गुप्ता कभी कॉपी करता नहीं, अच्छा। और मुकेश सहनी से हमारी कोई टक्कर है भी नहीं। हाँ, हाँ। हमारी मांग है। तो मुतासिर हो गए क्या मुकेश सहनी अरे नहीं, से? मुतासिर नहीं, जी। उनकी लड़ाई अपनी है, हाँ, हाँ। मेरी लड़ाई अपनी है। हम्म, वो भी अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, और उनमें और हमारे लड़ाई में अंतर सिर्फ ये है हम्म, कि उनको शामिल करना है, हम्म, एसटी में शामिल करना है, जी। और हमको सिर्फ मानना है, मानना है, बिल्कुल। नंबर 1। हम्म, दूसरा जो साहनी समाज है, केवट जो समाज है, उनका जो समाज है वो बहुत मजबूत समाज है। हम्म, भगवान राम को, हम्म, वो जब त्रेता युग में जाइए तो भगवान को जब वनवास हुआ था हाँ, हाँ। तो वही केवट था, तुम राजा हो, तुम भगवान हो, जिसने लेकिन हम इनकार चढ़ने कर दिया नहीं था। देंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, केवट की तो बिल्कुल। वो शक्ति है कि भगवान राम को आज से हम्म, पता नहीं कितने सैकड़ों बरस रोक दिया था, बिल्कुल, जी, लेकिन जी, हमारे जी। समाज को उतने मजबूत नहीं है। हम्म, इसलिए हमें उन और हमारी उनकी लड़ाई अलग है। हम्म, हमारे समाज सड़कों पे स्ट्रगल करेगा, करेगा और जी। उनके पास नेता है, एमपी है, हाँ, एमएलए हाँ, है, हाँ। सब कुछ है। पान समाज के पास क्या है? पान समाज के पास क्या था? हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई में कोई तुलना ही नहीं है। कोई तुलना लेकिन नहीं। ये जरूर है जी। कि जो मुकेश सहनी किए हैं हम्म, उससे बढ़िया तो हम कर ही दिखाएंगे। उससे बढ़िया आंदोलन तो मैं करके ही दिखा दूंगा। उससे बढ़िया आंदोलन करके दिखाएंगे आईपी गुप्ता। लेकिन एक बात बताइए, अगर आंदोलन से भी कोई फायदा नहीं हुआ गुप्ता जी, तब तो मुंह लटक जाएगा। कम से कम हमें ये तो एहसास होगा हाँ, हाँ। कि हम सरकारें गिराने में सफल हुए। हम्म, ये तो एहसास होगा कि हमारे लोग को टिकट मिलेगा, हम्म, और हम सरकार में जाके सरकार को मजबूर कर पाएंगे। हम्म, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा हम्म। कि हम आंदोलन करें सरकार माने नहीं। पटना हिलाए हैं, दिल्ली भी हिला देंगे। चलिए, बड़ी बात कह दी है आईपी गुप्ता जी ने, साफ साफ कह दिया है कि पटना हिलाया है, अब दिल्ली भी हिला देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।